Some houses are simply built, but some are rebuilt. And that is what makes their story extraordinary. अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पूरे घर को डिसमेंटल करके उसे वुडन बोर्ड्स पर लिखे हुए नंबर की हेल्प से लगभग 150 माइल दूर ले जाया गया और फिर उसे दोबारा असेंबल करके एक नए घर में तब्दील कर दिया गया, क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, यहाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। कैनेडियन सफरनामा के पिछले पार्ट्स में हम फ्रीजन हाउस बर्न को एक्सप्लोर कर चुके हैं और 120 साल पुराने स्कूल की स्टोरी को भी देख चुके हैं और आज हम अपनी उसी सफरनामा को आगे बढ़ाते हुए एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसे मेनोनाइट होम को जो ओरिजिनली 1867 में बनाया गया था। इस घर की स्टोरी सिर्फ आर्किटेक्चर की स्टोरी नहीं है, ये उन लोगों की स्टोरी भी है जिन्हें अपने रिलीजियस बिलीफ्स, अपनी ट्रेडिशंस और अपनी वे ऑफ लाइफ को बचाए रखने के लिए रशिया में अपना बसा बसाया घर छोड़ना पड़ा। वो कनाडा आए लेकिन अपनी पहचान को पीछे नहीं छोड़ा। अपना कल्चर, अपनी वैल्यूज और अपने घर से जुड़ी यादें, वो सब कुछ अपने साथ लेकर आए। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो दे लेफ्ट देयर कंट्री बिहाइंड बट नॉट देयर आइडेंटिटी। और इसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी को आज हम इस घर के अंदर जाकर और करीब से महसूस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इस घर के अंदर। एंट्रेंस से अंदर आते ही हमें पहले रूम में लेकर आया गया। यहाँ मॉडर्न फर्नीचर था लेकिन कर्टेन्स, क्रॉकरी और रूम की पूरी सेटिंग में पुराने दौर की झलक साफ दिखाई दे रही थी। अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ओल्ड वर्ल्ड चार्म विद अ मॉडर्न टच। यस, सब कुछ एक दूसरे को बहुत खूबसूरती से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। रूम कंफर्टेबल भी लग रहा था और अपनी हेरिटेज को भी बनाए हुए था। साइड में एक छोटी सी किचननेट भी थी और क्रॉकरी को बड़े सलीके से सजाया गया था। आपको भी ऐसी जगह पसंद है ना जहां ओल्ड और न्यू दोनों साथ दिखाई दे? मुझे तो बहुत पसंद है। लेकिन इस रूम की सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी इसका फ्लोर। They would put them in a stamp. They had the colors that they used here originally were all blues and greens and yellows. So all of the houses were very vibrant. एलियट ने मुझे बताया कि उस समय आर्टिसंस पोटैटो की मदद से तैयार किए गए मिक्सचर का इस्तेमाल फ्लोर को स्मूथ और पॉलिश्ड बनाने के लिए करते थे। अब बताइए, पोटैटो से इतना शाइनिंग फ्लोर, है ना इंटरेस्टिंग? सिंपल मटेरियल्स बट रिमार्केबल क्राफ्टमैनशिप। रूम को थोड़ा और एक्सप्लोर करने के बाद हम आगे बढ़े उस कवर्ड पैसेज की तरफ जो हाउस और बार्न को कनेक्ट करता था और जिसे कहते हैं कॉक। This separation room, the gonk, where they would keep the smell from the animals out of the house. Okay. And it was an entrance to their house. They would use it. अब आगे बढ़ते ही हम एक कवर्ड पैसेज में पहुंच गए जो हाउस और बार्न को कनेक्ट कर रहा था। इस पैसेज को, जैसे मैंने बताया, कि जर्मन लैंग्वेज में खोंक कहा जाता है। फैमिली का लिविंग एरिया था तो दूसरी तरफ बार्न था, तो इसलिए जो बीच का पैसेज था उसको इसलिए बनाया गया था प्रैक्टिकली सेपरेशन क्रिएट करने के लिए। लेकिन इसके पीछे एक और रीजन था कि जो बार्न की स्मेल और ठंडी हवा डायरेक्टली घर के अंदर नहीं पहुंचे। है ना इंटरेस्टिंग? इतनी सिंपल डिजाइन लेकिन डेली लाइफ को कितना इजी बना देती है। Sometimes the smartest ideas are also the simplest one. इसी गोंग से होते हुए हम अब बार्न के अंदर जाने वाले थे। The most exciting part. So this barn, I'll show you. So later on, you can look at this painting here done by Isa, who was this employee here last year. We're gonna go into that house barn, and we'll be able to take a look. But the barn would have been set up. It would have been a hallway down the middle. There would have been 4 or 5 stalls on each side. At the back of the barn, there would have been an entrance that would have gone out the side wall. And there would have been pig stalls in the back because the pigs are the smelliest animals and they wanted them as far away as the house. तो अब हम गोंग से होते हुए बार्न के अंदर आए। मैं कुछ सेकंड्स के लिए अगर सच कहूँ तो बिल्कुल मेरे कदम थम गए। ऐसे लगा जैसे दिल की धड़कन कहीं ठहर सी गई हो। एक पुराना बार्न लेकिन इतना ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुली रिस्टोर्ड कि यकीन करना मुश्किल था कि कभी यहाँ एनिमल्स रहा करते थे। ओरिजिनली वुड स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करके इस जगह को अब इवेंट हॉल में तब्दील कर दिया गया है। ओल्ड एंड न्यू का कॉम्बिनेशन जबरदस्त।
बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आपको भी कभी कोई जगह देखकर ऐसा लगा है ना कि बस थोड़ी देर और देखते रहें। यहाँ पर मुझे बताया गया कि पहले डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट एनिमल्स को रखा जाता था और पिग्स को पिछले हिस्से में रखा जाता था। साइड में एक किचननेट भी थी। उसे देखते ही मैं वहां चली गई। एलियट से शेयर किया, आई ऑल्सो रन अ कुकिंग चैनल। कुकिंग मेरा पैशन है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि मैं उस कॉर्नर को देखकर कितनी एक्साइटेड हुई होंगी। थोड़ी सी बातचीत कुकिंग और चैनल के लेकर हुई और फिर हम बान के मिडिल सेक्शन की तरफ चल पड़े। अब बान के मिडिल सेक्शन में लेफ्ट साइड पर एक छोटा सा हेरिटेज रूम था। अंदर जाते ही लगा जैसे एक पुराना लिविंग रूम आज भी वैसे ही संभाल कर रखा गया हो। फर्नीचर, कर्टेन्स और रूम्स की सेटिंग सब कुछ बहुत ग्रेसफुल लग रहा था। यहीं एक पुरानी सोइंग मशीन भी रखी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे हमने फ्रीजन हाउस बान में देखी थी। Actually use these as sort of their chalkboard, or as their set, like their whiteboard room. वॉल्स पर पुराने नंबर्स और मैथमेटिक्स के सम्स भी नजर आ रहे थे, क्योंकि उस वक्त इन वुडन बोर्ड्स को चॉक बोर्ड्स की तरह इस्तेमाल किया जाता था, ऐसा मुझे बताया गया। So this date is oddly specific. It's quite interesting, really. It's July 16th, 1925, 17 minutes to 12 o'clock. So that is, we're not sure. और फिर एक डेट और टाइम ने अटेंशन ग्रैब किया, 16 जुलाई 1925 एंड टाइम 11:43। मुझे एलियट ने बताया कि आज तक किसी को नहीं पता कि ये किस बात से रिलेटेड था, कोई बर्थ डेट, डेथ या फैमिली की कोई और इम्पोर्टेंट मेमोरी। कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ सर्टेन नहीं। आपको क्या लगता है कि ये डेट किस लिए लिखी गई होगी? Some memories are written down and some are simply left behind. Yes, it's truly said. इसी रूम में लकड़ी का बना हुआ एक ट्रैक्टर भी दिखा, जो एक ग्रैंडफादर ने अपने ग्रैंडसन के लिए बनाया था। इतने सालों बाद भी वो वहीं प्रिजर्व है ना ब्यूटीफुल? रूम से बाहर निकलते हुए एक पुराना टेलीफोन भी दिखा। आज के स्मार्टफोन के एरा में ऐसा टेलीफोन देखना अपने आप में नायाब और इंटरेस्टिंग फैक्टर था। Speaking piece. This one is the speaking one. Yeah. So from here you speak and, And then there. from here you would listen. You would listen like this, and then you would talk in like that. स्टेज रूम से बाहर आने के बाद हम बान के पिछले हिस्से की तरफ बढ़े। ये एरिया काफी स्पेशियस था। यहाँ पुराने वैगन व्हील्स, हिस्टोरिक फोटोग्राफ्स और कई ओरिजिनल चीजें डिस्प्ले की गई थी। ओरिजिनल वुडन बीम्स अब भी वहीं थे, लेकिन मॉडर्न लाइटिंग और इवेंट सेटअप के साथ पूरी जगह का लुक बिल्कुल बदल चुका था। आपको ये कॉम्बिनेशन कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही पसंद आया। जब पुरानी चीजों को हटाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें एक नए सेटअप का हिस्सा बना दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि वो अपने आप में ही एक उस जगह की खूबसूरती को और नायाब बना देती है। यही एक पुराना ऑयल लैम्प भी रखा देखा। उसे देखकर मुझे याद आया कि कभी शायद मैंने भी ऐसा ही लैम्प देखा था। कभी कभी एक छोटी सी चीज कितनी पुरानी यादें वापस लेकर आ जाती है। और फिर हम राइट साइड पर बने हुए छोटे से रूम की तरफ चल पड़े। आज यहाँ इवेंट्स के लिए चेयर्स, टेबल्स और दूसरा सामान रखा जाता है, लेकिन इसी रूम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल देखने को मिला। We have the Roman numeral 10, or sorry, 9, but it's written VIII. It should be written IX, which is the common Roman numeral for 9. We're not sure why they did that, but this is just how they would label all of their boards. So every single board underneath these ones are labeled, and that's how they would have known how to put their house back together once they had moved it here. Oh. So they had एलियट ने एक पुराने वुडन बोर्ड को मुझे दिखाया जिस पर रोमन न्यूमरल्स
के मार्क्स बने हुए थे। घर को डिसमेंटल करते वक्त बोर्ड्स पर इसी तरह के मार्क्स को लगाया जाता था, ताकि बाद में उन्हीं मार्किंग्स की मदद से हर बोर्ड को उसकी सही जगह पर दोबारा लगाया जा सके। बोर्ड पर 9 भी आज वाले फैमिलियर रोमन 9 की तरह नहीं लिखा गया था, बल्कि एक पुराने स्टाइल में मार्क किया गया था। इतनी छोटी सी मार्किंग, लेकिन पूरे घर को दोबारा असेंबल करने में इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा, है ना फैसिनेटिंग? बिकॉज एवरी मार्क हैड अ पर्पस। स्टोर रूम से बाहर निकलते हुए हम बातें करते करते फिर रिसेप्शन एरिया की तरफ पहुंच गए, और इसी के साथ हमारा ये विजिट यहीं पर कंप्लीट हुआ। एलियट, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अस अराउंड और इतनी इंटरेस्टिंग डिटेल्स शेयर करने के लिए। अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, इस पूरे टूर में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? मिस्टीरियस डेट, हैंडमेड ट्रैक्टर, रोमन मार्किंग या ब्यूटीफुली रिस्टोर्ड बार्न? I would really love to know your favorite part. If you enjoyed this journey, you can share it with your friends. Keep exploring, keep uncovering. This is Canadian Safinama signing off. Until next time, take care and bye-bye.